अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में तब्दीली आए या जाए, अवाम के हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई से सताए अवाम मुत्तहदा हुकूमत से उम्मीदें लगाए बैठे थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद शायद महंगाई में कमी होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, डॉलर नीचे आएगा और शायद महंगाई का तूफ़ान भी थम जाएगा और उन्हें रिलीफ मिलेगा। मगर मुत्तहदा सियासी जमातों के इक़्तिदार में आने के बाद डॉलर की उड़ान में कमी आई, ना पेट्रोल की कीमतें नीचे आईं और ना ही अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों को लगे पर काटे जा सके। मुत्तहदा PDM जो तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई मार्च करती थी, आवाम को खुशियों की नवीद सुनाती थी और ये बताती थी कि वो तजुर्बाकार हैं, लेकिन हुकूमत में आते ही उनकी तजुर्बेकारी सारी नाकाम हो गई, मनसूबाबंदी फेल हो गई और वादे यहाँ भी नए पाकिस्तान की तरह यू टर्न में बदल गए। मौजूदा हुकूमत ने एक ही हफ्ते में 2 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और इजाफा भी कम नहीं, 30 रुपए का किया। न सिर्फ पेट्रोल बल्कि बिजली की कीमत में भी तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया। उधर पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट के किराए से लेकर रोटी और नान की कीमत तक, दाल सब्जी आलू प्याज से लेकर चिकन मटन बीफ तक और सुई धागे से लेकर कपड़े और जूतों तक हर एक चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। इस बेसाख्ता महंगाई और पेट्रोल की कीमत यकदम 210 रुपए तक चले जाने पर अवाम परेशान कम और हैरान ज़्यादा नज़र आते हैं। अवाम से जब महंगाई पर सवाल किया तो क्या कहना था, ज़रा देखिए। खान साहब 4 साल के अंदर इन्होंने 40 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया, इन्होंने 1 महीने के अंदर 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया। क्या पर रिलीफ नहीं दे सकते तो इस्तीफे दें, जाएं घरों को। 3.5 साल का मुकाबला आप 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में तो कर नहीं सकते। ये सारा जो है ना, ये किया धरा पिछली गवर्नमेंट का है, ये सबके जिम्मेदार इमरान खान साहब है। क्या ये IMF के मुआहदे जो हैं इसमें ये शर्त नहीं है कि शराफिया की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान किया जाए? तो ये काम तो इमरान खान साहब भी कर रहे थे। ये कोई इनका PTI का नहीं है, इसमें तहरीक इंसाफ का ही नून लीग वाले ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन चीज़ों पर। पहले हुकूमत भी इस महंगाई कर रहा था, फिर जो इमरान खान है वो भी इस तरह कर रहा था, अभी ये हुकूमत ये भी महंगाई कर रहा है। उनको आगे से पैसे नहीं मिले थे, इनको तो बढ़ाने हर हाल में थे, तो इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन हुकूमत आगे बाहर निकल के देखे तो सही, गरीबों को पेट्रोल पंप में जाके देखे तो सही क्या हाल हो रहा है दुनिया का। दोनों ही महंगाई कर रहे हैं, वो पहले महंगाई करते थे, ये इससे ज़्यादा और महंगाई करने में लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यही नहीं पता कि पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट क्या किया था, तो आवाम के लिहाज से तो बहुत बड़ा बम है ये। ना PTI को मैं बुरा कह सकता हूँ, ना ये नून लीग को कह सकता हूँ। हमें तो पेट्रोल और राशन वगैरह सस्ता मिलना चाहिए। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर मौजूदा हुकूमत का ये मानना है कि ये साबिक हुकूमत का ही किया धरा है, क्योंकि जुलाई 2019 में तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IMF के साथ 6 अरब डॉलर का मुआहदा किया था और इसी मुआहदे की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना थी, जबकि 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी की सूरत में बढ़ाने थे। अब चूँकि IMF सब्सिडी ख़त्म किए बगैर अपना प्रोजेक्ट जारी रखने को तैयार नहीं था, तो मौजूदा हुकूमत के पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत IMF के मुतालबे को साबका हुकूमत के मुआहदे से नत्थी करके ख़ुद को बरीज़िम्मा करार दे रही है कि जैसे इस महंगाई में उनका कोई कसूर ही नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने उन्हें इमरान हुकूमत में किए गए मुआहदों का ही नतीजा करार दिया। इनका तयशुदा IMF का प्रोग्राम जो इनकी नालायकी की वजह से कमजोर फुटिंग के ऊपर इन्होंने शराइत पे दस्तखत किए, जिसकी वजह से आज ये हमें उसकी पासदारी करनी पड़ रही है। इनका मुआहदा था, इन्होंने सब्सिडी जो दी वो उसका खजाने में पैसा नहीं था। हम पहले दिन पेट्रोल बढ़ा देते, हमें नहीं पता कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे तो हमारी सियासत और क्या इम्पैक्ट होगा, हमें नहीं पता। IMF के साथ नाजरीन ये वही मुआहदा है जिसे करने से पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये दावा करते थे कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि ख़ुदकुशी कर ली जाए, लेकिन फिर आखिरकार इन्हें जाना पड़ा और 2019 की में मुश्किल शराइत भी मानना पड़ी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी आज अपने खिताब में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना मजबूरी थी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तेल और पेट्रोल की कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा। पिछली हुकूमत ने जब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक तेल और पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका। फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत महंगाई का मलबा तहरीक इंसाफ की साबका
हुकूमत पर डालती है, जबकि तहरीक इंसाफ इस महंगाई के अजाब को मौजूदा हुकूमत का तोहफा साबित करने पर तुली हुई है। लेकिन पाकिस्तान में 1958 के बाद जो भी हुकूमत आई उसे IMF के पास ही जाना पड़ा। अब तो ये हाल है कि पाकिस्तान के तमाम इक्तसादी फैसले IMF के हाथ में हैं। वो स्याह करे, सफ़ेद करे, हुकूमतें उनके आगे मजबूर और ताबे ही नज़र आती हैं। नाज़रीन, IMF की शराइत पर अमल दरामद के बाद एक तरफ पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा होने से पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफा होगा, तो दूसरी तरफ मुल्क में बुलंद तरीन शरह सूद भी कारोबारी मामलात में मंदी का सबब बनती नज़र आती है। मुल्क की तजारती खसारा 43 अरब डॉलर से अब आगे निकल चुका है। करंट अकाउंट खसारे की बात करें तो ये 13.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 9.7 अरब डॉलर पर आ गए हैं, जो कि 2 माह से भी कम वक्त की दरामदात को पूरा कर सकते हैं। फिर ऐसे में GDP ग्रोथ भी बहुत कम है, जबकि बैरूनी ममालिक से इमदाद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और ना ही अब तक IMF से कर्ज मिलने की कोई सूरत नज़र आती है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और सियासतदान एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। महंगाई के जिनको काबू करने और अवाम को रिलीफ देने के लिए मौजूदा हुकूमत को क्या करना होगा, इसी पर मुझे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। फ़ारूक साहब, कल जब आपके दौर में कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल की, बिजली की, तो उसको आप लोग अपने तरीके से जस्टिफाई करते थे, क्योंकि आप लोगों ने भी IMF के साथ मुआहदा किया था। आप लोग भी ज़ाहिर है इस मुआहदे के साथ चल रहे थे। लेकिन जब सब्सिडी आप लोगों ने दी, 10 रुपये कम किया, जिसको IMF ने कहा ये आप लोगों के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, आज आप लोग भी उसी तरह सियासत चमका रहे हैं जिस तरह नून लीग आपके लोगों के दौर में चमकाया करती थी। वो तो कहते हैं कि भाई ये सब कुछ आप लोगों का किया धरा है, आप लोगों के मुआहदों का नतीजा है जो आप लोगों ने IMF के साथ किए। क्योंकि शौकत तरीन साहब की आज भी हमें वो स्टेटमेंट याद है कि पेट्रोलियम लेवी के मद में हमें 30 रुपये बढ़ाने, हर महीने 4-4 रुपये करके हमें बढ़ाने हैं। तो ये आज आप लोग जो उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं, मुआहदे तो आप लोगों के किए हुए हैं। नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर फर्क क्या है, फर्क अप्रोच का है। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम, जो कि इसमें 40% आवाम खतरे गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है, उनके ऊपर इमरान खान ने बोझ नहीं डाला था। और आपके इल्म में होगा कि कोविड के दौरान भी हम स्टिमुलस लेकर आए थे, आम आदमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए पैकेज लेकर आए थे, ताजरों के लिए, गरीब आदमी को कैश स्टिमुलस फराहम किया था। यहाँ आज हमारे ऊपर तनकीद क्या हो रही है, पहले कहते थे कि इमरान खान ने पेट्रोल पंप गिरा दिया। अब इमरान खान जब तेल सस्ता दे रहा था तो कहते थे इमरान खान गरीब को सब्सिडी दे रहा था। इमरान खान गरीब को सब्सिडी दे रहा था ना, इनकी तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर में हालात तो नहीं बना रहा था। हम ऑल्टरनेट तलाश कर रहे थे। 10 रुपए की जो आप लोगों ने सब्सिडी दी ना, कहती है कि आप लोगों को पता चल चुका था कि हुकूमत जाने वाली है, तो आप लोग उनके लिए जाल बिछा के गए ताकि उनके लिए मुश्किलात हो। पैसा आप लोगों के पास में नहीं था, क्योंकि वो सब्सिडी आप कितनी देर तक सस्टेन कर सकते थे? नहीं, देखें शादिया, हमारी जो टैक्स कलेक्शन थी वो हमारे टारगेट्स पर जा रही थी। हमने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाया। आज भी आप देखें कि हमारा जो टैक्स का टारगेट था ना इस साल का, वो हम उससे ज्यादा अचीव करेंगे। हम वहां से लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे, गरीब। ये पहली बार हो रहा है कि एक साबका वजीर आजम पे ये तनकीद हो रही है, वो आम आदमी को उसने रिलीफ क्यों दिया, उस मिडिल क्लास के बंदे को सस्ता पेट्रोल क्यों दिया। मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 137 रुपए का पेट्रोल हो गया, ये अवाम कहां से पैसे देगी। और भाई अब 210 रुपए का हो गया है। ये गरीब आदमी मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ गया है, जो मेहरान गाड़ी पे छोटी में फिरता था 800 सीसी वाला, वो मोटरसाइकिल चलाने के काबिल नहीं रह गया। बात बताएं फारूक साहब, आप लोगों ने जो अवाम के साथ सलूक किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि मई जून तक कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, ये सब्सिडी मई जून तक बरकरार रहेगी। अल्टीमेटली आप लोगों को बढ़ानी पड़नी थी। 30 रुपए आप इस महीने बढ़ा देते, 30 रुपए अगले महीने बढ़ा देते। अल्टीमेटली आप लोगों ने भी ये बोझ डालना था, क्योंकि आपके वजीर खजाना और इमरान खान साहब कह चुके थे कि हम लोगों ने सब्सिडी मई जून तक रखी हुई है, मई जून तक कीमतें नहीं बढ़ेंगी। शाजिया नहीं, ये मामला नहीं है। अब देखें मामला क्या है। मैं आज ये कहता हूं कि लोगों को हकाइक बताने चाहिए। मुझे आप ये बताएं, उस वक्त आलमी सतह पे कीमतें नहीं बढ़ती थी, टैक्स मान पर भी आए हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई इन्होंने, गैस की कीमतें बढ़ाई,
इन्होंने पेट्रोल की स्ट्रेट वे 60 रुपए इजाफा कर दिया। ये सोच नहीं सकती। मुझे बताएं, अगर मैंने ये 60 रुपए किया होता, आप आज मुझे ये ना कह रही होती कि आपने, आपके ऊपर मुश्किलात थी या आपके ऊपर बड़ी IMF थी, आप तो बैठ के मेरा यहाँ बैंड बजा रही होती। आप आज जो है वो उल्टा मुझे ये कह रही है कि आपने 60 रुपए जो है वो बढ़ानी थी क्योंकि आपका मुआहदा था। भाई रशिया के पास जाएं, हमने तो उनके साथ इमरान खान के दौरे में, मैंने तो शुरू में ये बात की है कि हर कोई सियासत करता है। आप लोग हुकूमत में थे, मौजूदा हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी ये सियासत करती थी, आज आप लोग ऑपोजिशन में, आज आप लोग सियासत कर रहे हैं। नहीं, सियासत का तो मामला ही नहीं है ना, सियासत का मामला नहीं है। देखें, मैं आपको फर्क बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि भारत के अंदर अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। उन्होंने $34 मिलियन बैरल सस्ता तेल दिया, $2 अरब की बचत की है। उन्होंने 10 रुपए लीटर वहां कम करके अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। उन्होंने रशिया से लिया ना, उन्होंने रशिया से लिया, भारत को सुन लेना, लिया तो रशिया से लिया, तो ये भी रशिया से ले लेना। श्रीलंका ले रहा है, ये भी ले ले। ये मिफ्ता इस्माइल को पता ही नहीं है। ये तो कैंडी लैंड वाले जो है वो गोलियां टॉफियां बेचते वजीर खजाना बन गए हैं। ये कहते हैं सैंक्शंस है, तो भारत पे क्यों नहीं लगती, यूरोप पे क्यों नहीं लगती, श्रीलंका पे क्यों नहीं लगती? 50 दिन से ऊपर हो गया इनको आए हुए, ये अल्टरनेट पे क्यों नहीं गए? इनको नहीं पता दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, ये इनकी नाअहली है। इसका अल्टरनेट क्या था? टर्की के दौरे करते हैं। इसका अल्टरनेट क्या था? ये मुझे मुकम्मल कर ले। 3 दिन शहबाज शरीफ टर्की जाके बैठा रहा, 4 दिन लंदन में जो है वो नवाज शरीफ भगोड़े के पास बैठा रहा। इस शख्स का ध्यान ही नहीं है मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर। ऑल्टरनेट था फौरी तौर पे जो रशिया से बातचीत हम शुरू करके गए थे उसको आगे बढ़ाते, उनसे तेल लेते। वो कहते हैं कोई पेपर वर्क है, हमें दिखा दे, हम उसको आगे लेके चलते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कोई पेपर वर्क किया आपने रशिया के साथ? देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा, भारत ने कोई पेपर वर्क किया हुआ है? मिल रहा है ना तेल, ये हकीकत है, ये तो तस्लीम कर लेना। भारत ले रहा है ना सस्ता तेल, यूरोप ले रही है ना गैस और सस्ता तेल, श्रीलंका भी अब ले रहा है। तो भाई पाकिस्तान के हाथ किसने बांधे हुए हैं? ये अमेरिका की गुलामी से निकले। यही बात इमरान खान कहते थे, आजाद खारजा पॉलिसी का फायदा ये होता है आप अपने मुल्क के मफाद को देखते हैं। ये गुलामी इख्तियार की हुई है। वो कहता है जी अमेरिका पाबंदियां लगा देगा हमारे ऊपर। बात सुने, IMF के प्रोग्राम में आप लोग भी थे, इसका मतलब आप लोग भी अमेरिका की गुलामी में थे? नहीं, हमने देखें, हम IMF में अपने शौक से गए थे। हमें ये लोग अपने शौक से $20 अरब का करंट अकाउंट, सुन लेना, ये अपने शौक से गए। मैं आपको बताता हूँ क्यों गए। ये इस मुल्क को 22 बार IMF के पास लेके गए हैं, 6 बार नून लीग लेके गई है, 8 बार पीपल्स पार्टी IMF के पास लेके गई है। कई प्रोग्राम इन्होंने जो है वो मुकम्मल नहीं किए। मुझे ये बताएं कि जिस IMF से कैसे बचा जा सकता है? आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। इमरान खान ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर $6-7 अरब का इजाफा किया है। 6% ग्रोथ हमने दी कोरोना के बायस। हमने फॉरेन रेमिटेंसेस जब हमने हुकूमत संभाली $18 अरब थी, वो $32 अरब पे ले गए। हमने पाकिस्तान के अंदर डॉलर इनफ्लोज बढ़ाए, उससे हमारा कर्जों के ऊपर इन्हिसार कम हुआ। हमने $27 अरब के कर्जे वापस किए, लेकिन ये 30 साल से 3 बार बारियां ली। जब आप लोगों ने इक़्तिदार संभाला तब डॉलर कितने का था? चले मुझे जरा ये बता दें। जब हमने इक़्तिदार संभाला आपका ऑलरेडी डॉलर जो है वो डिवैल्यूएशन की तरफ था। कितने का तकरीबन कोई 127 से 123 का था। हाँ। 101 नहीं सुन लेना, इंटरिम गवर्नमेंट भी थी और उसमें इसी मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट्स उठाएं कि इसहाक डार ने फिक्टिशियसली डॉलर को रोका हुआ था। आपको पता है $7 अरब इसहाक डार ने मार्केट के अंदर डाल दिए थे। भाई क्यों रोका हुआ था आपने फिक्टिशियसली? मुझे चले मैं एक और आपको फिगर देता हूँ। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर डॉलर डेली 3 पैसे के हिसाब से डिवैल्यू हुआ है। इनके 50 रोज के अंदर डॉलर 50 पैसे के हिसाब से डिवैल्यू हो रहा है। 22 से 23 रुपए डिवैल्यू हो गया। मुझे आप बताइए इतनी तेजी से डॉलर डिवैल्यू होता है क्यों? इनकी तरजीहात नहीं है। ये शादियां दूसरी जाने देखें, NRO 2 पे अमल दरामद हो गया, नैब अमेंडमेंट आ गई, FIA के केस बंद हो गए, चालान वापस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बात की तो खंचाई की है। इनका ध्यान दौरों के ऊपर है, इनका ध्यान NRO 2 पे है। ये मैशियत मुल्क को बैंक डिफॉल्ट पे ले आए हैं। आज अनसर्टेनिटी है। इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल ने न्यूट्रल होने का फैसला किया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है न्यूट्रल रहना, लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है कि इस मैशियत के मामले पर आप लोग न्यूट्रल ना रहें। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले में आप लोग क्यों खींचना चाह रहे हैं, क्यों दावत दे रहे हैं आप लोग? देखिए, बात है कि जो इकोनॉमी है वो आपकी सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली लिंक है। तो सोवियत यूनियन क्यों तबाह हुई थी? क्योंकि उनकी मैशियत कमजोर पड़ गई थी। बहुत बड़ी उनकी जो ताकत
ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि अपनी मैशियत को जो है वो मजबूत रखना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ। फारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुझे चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम डेडी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब आपका। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि सारा मलबा मौजूदा हुकूमत पर डालना दुरुस्त होगा? क्योंकि हमें याद है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी तो मौजूदा हुकूमत बड़ी तनकीद करती थी कि कीमतें बढ़ाना होंगी, इससे बड़ा नुकसान होगा। आज तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है और मौजूदा हुकूमत जस्टिफाई करने में लगी हुई है कि आप लोगों का किया धरा है सारा कुछ। इस वक्त सियासत में जो सबसे नुमाया चीज है कि कोई कुछ भी कर ले, अच्छा करे बुरा करे, क्रिटिसाइज करो, बात ये तो तय हो गया। अब यहाँ इस वक्त चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान को मुश्किलात से हम बाहर निकालें। पेट्रोल की कीमत अगर ये नहीं बढ़ाते, इनको IMF पैसा नहीं देगा, IMF पैसा नहीं देगा, चाइना का पैसे नहीं मिलेगा, सऊदी अरब की रिशेड्यूलिंग का इश्यू होगा, तो देखें अब गवर्नमेंट मजबूर है। बहरहाल उल्टा तीर उन्होंने लिया है तो तकलीफ तो उनको होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही थी, अब ये आए हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं, मैं इसको कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि लेकिन आप समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ भी होती तो IMF के मुआहदे के मुताबिक इन्हें ये पैसे बढ़ाने पड़ने थे? बिल्कुल बढ़ाने पड़ते। कोई भी गवर्नमेंट होती उसको ये प्राइस ऊपर लानी पड़ेगी। आप नहीं लाओगे, आपका मुल्क का डेफिसिट बढ़ेगा, आपका बजट खसारा बढ़ेगा, आपका रुपी वीक होगा। इस वक्त मसला है आप अपने रुपी को बचाएं। ये जितनी भी देखे दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान भी उसी तरह उस महंगाई की लपेट में आया हुआ है। अगर आप सब्सिडी देते हैं, डिमांड कम नहीं होगी। सब्सिडी खत्म करेंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा। यहाँ इशू ये है कि लोग कहते हैं महंगाई है, लेकिन कोई चीज यूज कम नहीं कर रहे हैं, उनकी यूजेस बढ़ रही है। तो ये महंगाई का तो फिर कहीं से भी ताल्लुक नहीं बनता। जाहिर है लोगों की बाइंग पावर पे तो असर पड़ेगा ना। मतलब कि आपकी जेब में अगर 100 रुपया तो वो 100 रुपया है, लेकिन आगे लेने वाली चीज अगर 200 रुपए की होगी है तो इट मीन्स कि आम आदमी तो मुतासिर हो रहा है ना। बिल्कुल होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पुअर के लिए सब्सिडी बढ़ाए और आम आवाम जो के अफोर्ड कर सकते हैं उनको किसी किस्म की भी अब सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल है, मैं ये समझता हूँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने इतना टफ डिसीजन लिया, ये जानते हुए भी कि इनकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी इन लोगों को। देखिए सियासतदानों का हमेशा अपोजिशन का रवैया अलग होता है, गवर्नमेंट में आते हैं तो अलग है। आप जो बात अपोज कर रहे होते हैं वही चीज आपको सपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमेशा इनको चाहिए कि अभी अपनी सियासत को थोड़ा चेंज करें। अब ये नहीं है कि आप बैठ के खा नहीं सकते हैं। अब पाकिस्तान की इतनी शिकत नहीं है कि पाकिस्तान अपने इस बर्डन को उठा सके। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जब पहले डिसाइड हो चुका था परवेज मुशर्रफ के दौर में कि पेट्रोल डीरेगुलेट होगा, डीजल डीरेगुलेट होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को प्राइस बढ़ाने से बेहतर है कि सारी आइटम डीरेगुलेट करे, अवाम जाने और रिफाइनरीज जाने और ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले जाने, और इनके पास गवर्नमेंट के पास 60% PSO का वो है मतलब मार्केट शेयर, तो वो ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते किसी को। तो बेहतर तरीका यही है कि आप हर चीज को डीरेगुलेट करें। हर जगह एक बात ये कहते हैं प्राइवेटाइज करो, प्राइवेटाइज करो, प्राइवेटाइज करो। भाई उससे निकलो, पहले इन चीजों को डीरेगुलेट करो जिसमें आपके ऊपर कितना बड़ा मलबा आता है। आप एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट करें, ये कर क्यों नहीं रहे? 8 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ जाएगी, बल्कि बढ़ा दी गई है। 60 रुपए एक हफ्ते में आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो ये तो आपका हर मुल्क का सेक्टर है, कारोबारी सेक्टर, सब कुछ मुतासर होगा। आपकी इंपोर्ट्स मुतासर होंगी, आपकी एक्सपोर्ट मुतासर होंगी। देखिए
आप जो बात कह रही है, आपको पता है सबसे अलार्मिंग सिचुएशन आपका एक्सपोर्ट का नंबर है। हाँ। इस महीने जो लास्ट हमने मई क्लोज किया है उसमें आपकी एक्सपोर्ट हुई है $2.6 बिलियन। उससे अगले महीने में हम $3 बिलियन क्रॉस कर चुके थे। अब गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि अगर इसमें फर्दर डिक्लाइन आया तो आप क्या करोगे। और ये खुदा का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि अभी भी हमारा रेमिटेंस काफी बेहतर है। अगर उसमें हिट पड़ गई तो और मुश्किलात आएगी। तो ये आप ना समझे कि ये आसानी से गवर्नमेंट कर सकेंगे। इनको हर आने वाले दिन में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस कम्युनिटी इस हुकूमत के फैसलों में इस हुकूमत के साथ है, वो सूरत हाल को उसे अदराक है, बिजनेस कम्युनिटी को वो सपोर्ट करते हैं इस हुकूमत को। देखें, सपोर्ट मैं इस तरह करूंगा कि अगर ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये मुल्क के इंटरेस्ट में है और ये मुल्क के अगेंस्ट नहीं है। मैंने कहा ना, मुल्क के अगेंस्ट सब्सिडी होती है। अभी ये टेक्सटाइल की सब्सिडी, फला की सब्सिडी, फर्टिलाइजर की सब्सिडी, डेप की सब्सिडी, फिर आप पुअर के लिए जो बजट रख के बैठे हुए हैं, तो ये मुल्क इस तरह अब नहीं चल सकता। अब अपने आप को, सबको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपोजिशन गवर्नमेंट को मिल के बैठना पड़ेगा। वाया मीडिया निकालने के लिए आपको रशिया से ट्रेड करनी पड़ेगी। आपका सारा बिजनेस इंडिया लेके चला जाएगा। इंडिया की एनर्जी 30% सस्ती उसको मिल रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 30% सस्ती मिल रही है तो उनके तो टेक्सटाइल हमको उड़ा के रख देंगे। अभी तक तो इन्होंने किसी ने सोचा नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में मुश्किल। लेकिन आप ये तो चीज समझ रहे हैं ना कि हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होगी। जाहिर है आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी पैदावारी लागत है, ये सारी कीमतें बढ़ने से उसका तो इफेक्ट, उस पर तो इफेक्ट होगा, असरात होंगे। हाँ, तो क्योंकि महंगाई, देखिए, अगर आप भी यही रशिया से क्रूड ले लें और आप अपना मसला हल करें ना, आप अपने टेक्सटाइल वालों को सपोर्ट करें, आप बाकी लोगों को सपोर्ट करें, आपको हर सूरत में इस तरह की डील लेनी पड़ेगी। इंडिया, चाइना बेनिफिशियरी है और हम लूजर हैं। अगर हम ऑयल नहीं लेते हैं तो हमारी मार्केट भी कम्पिटिटिव नहीं होगी, हमें और डबल प्रॉब्लम होगी। सब्सिडी हम दे नहीं सकते क्योंकि IMF से हम पैसे लेने गए हैं। वो अपना पैसा जब देता है तो वो आपसे ये तो कहेगा ना कि भाई ये पैसे आप वापस देने के काबिल हो कि नहीं हो। बिल्कुल। हम बार बार IMF को गाली देते हैं, ये बहुत ही गलत हरकत है हमारी। एक आदमी यहाँ, आप किसी बैंक से पैसे लेने जाओ तो बैंकर तो आपसे 500 चीजें मांगता है। आपको कहता है उसकी आप पर्सनल गारंटी भी दे, सिक्योरिटी भी दे। तो IMF तो सिर्फ आपको ये कहता है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। सही। आप कहते हैं महंगाई बहुत है लेकिन आपकी डिमांड कम नहीं होती, तो डिमांड कम करने के लिए प्राइस बढ़ाई जा रही है, डिमांड कम करने के लिए रुपये को वीक किया जा रहा है, डिमांड कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इंटरेस्ट रेट को रोकना पड़ेगा। ये मेहता इस्माइल साहब समझ नहीं पा रहे। ये इन्फ्लेशन के चक्कर में रह के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ये खतरनाक है। इस टूल को ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 30,000 अरब रुपए की लोन है। 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब 300 अरब रुपए आपकी जेब से चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वक्त जरूरत है कि आप अपने जो डिसीजन लेने वो आपको लेने पड़ेंगे। आप ना चाहते हुए भी आपको लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन AKT ग्रुप करीम जेडी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़िम वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर प्रॉफिट मैगजीन खुर्रम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब आपका। एक हफ्ते के दौरान 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, जाहिर है आम आदमी तो परेशान है, उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये साबका हुकूमत ने किया है, मौजूदा हुकूमत ने किया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं कि इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या आप ये कहते हैं या समझते हैं कि इससे बचा जा सकता था, कोई दूसरा ऑप्शन था? शाजिया, अगर कोई शख्स दुकान चला रहा हो और वो महंगी चीज़ खरीद के आगे सस्ती बेच रहा हो तो आप उसको क्या राय देंगी? ऑफ कोर्स ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, महंगा खरीद के तो सस्ता तो कोई नहीं बेच सकता। तो हुकूमत पाकिस्तान एग्जैक्टली ये कर रही थी फरवरी के महीने से ऑनवर्ड्स, और वो इस तादाद में कर रही थी जब से खान साहब ने प्राइस कैप्स अनाउंस किए हैं इस पेट्रोल की और डीजल की, इस तादाद में कर रही थी कि लिटरली पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। जितना खर्चा इसके ऊपर हो रहा था
वो इतना ज़्यादा था कि पाकिस्तान की रियासत की फाइनेंसेस बिल्कुल टूट रही थी इसकी वजह से। और इसी की वजह से पाकिस्तान की जो तमाम रिलेशनशिप्स हैं और जिस बेल आउट की पाकिस्तान को ख़ास तौर पे ज़रूरत है वो बिल्कुल रुक चुका था, क्योंकि तमाम पार्टीज़ ने, चाहे वो सऊदी हो, चाइनीज़ हो, IMF हो, सब ने कहा था कि पहले आप ये चीज़ ख़त्म करें, उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल ऐसे है कि अगर कोई शख्स दुकान चला रहा है, वो महंगी चीज़ खरीद के सस्ती बेच रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जवाब ये बताती है कि हम इसके लिए फंड्स एलोकेट करके गए थे, जो सब्सिडी हम दे रहे थे इसके लिए पैसा हमने इकट्ठा किया हुआ था, हमने अलग से पैसा मुख्तस किया हुआ था इसके लिए। नहीं, लेकिन फिर भी देखें, अगर पैसा इकट्ठा किया भी था वो तो मिल नहीं रहा किसी को, तो आई थिंक ये अल्फाजी बात ही है और फिलहाल तो उनकी। और दूसरी चीज़ कि जब ये लोग छोड़ के गए हैं तो तब जो ऑयल की प्राइस थी वो, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई $90-95 के करीब थी, अब वो 120 से ऊपर चली गई है। तो जिस प्राइस असम्पशन पे अगर उन्होंने कुछ किया भी था पैसा इकट्ठा, तो वो अब तो उससे कहीं ज़्यादा आगे बात चली गई है। लेकिन कैप जो वो लगा के गए थे वो अपनी जगह पे वहीं पे रही है। तो सूनर और लेटर जो शख्स दुकान चला रहा है और महंगी चीज़ खरीद के सस्ती आगे बेच रहा है, सूनर और लेटर उसको अपनी कीमतें चढ़ानी पड़ेंगी। या तो वो बिल्कुल उसकी दुकान ही बंद हो जाएगी। और यहाँ पे यही सूरत हालत हो गई थी कि रियासत पाकिस्तान बंद होने के करीब आ गई थी कि अगर, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि दुकान वही है, जो बेचने वाला है दुकानदार सिर्फ वो बदला है, लेकिन जो उसूल हैं दुकान चलाने के, चाहे वो साबका हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत, उसूल नहीं बदलेंगे, उसूल वही रहेंगे, और वो उसूल हैं IMF के। वो नहीं, वो उसूल देखें, पाकिस्तान जो है कोई तकरीबन कोई 15 साल से इस उसूल पे चल रहा है, उससे ज़्यादा, कि जिस कीमत पे आप तेल खरीदते हैं उसी कीमत पे आप आगे बेचेंगे रिटेल मार्केट में। उसके बाद थोड़ी सी OMC मार्जिन ऐड होती है, उसमें डीलर्स मार्जिन ऐड होती है। वो सारी मार्जिन ऐड करने के बाद कभी भी ये नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि आप महंगी चीज़ खरीद के आगे सस्ती बेच रहे हो, सवाए कभी कभार वो जैसे गंदम में हो जाता है या इस किस्म की चीज़ों में। तेल में कभी नहीं ये किया पाकिस्तान हुकूमत। तो 10 रुपए सब्सिडी देना, 10 रुपए कम करना साबका हुकूमत की गलती थी? ये बहुत बड़ी गलती थी। ये पाकिस्तान की रियासत की फाइनेंसेस को तोड़ रही थी, बिल्कुल ख़त्म कर रही थी उसको, और पाकिस्तान ड्रिफ्ट कर रहा था श्रीलंका के हालात की तरफ अगर इसी रास्ते पे चलते रहते। और ये 10 रुपए की जो सब्सिडी उन्होंने तब अनाउंस की थी, ये ग्रो करके अब कोई तकरीबन 50 रुपए के करीब आ गई थी, उससे भी ज़्यादा पेट्रोल पे और डीजल पे। इनफैक्ट जो पिछले हफ्ते जो इंक्रीज हुआ है उसके बाद तो कोई तकरीबन 39 रुपीज़ पेट्रोल पे सब्सिडी रह गई थी, और उससे कहीं ज़्यादा डीजल पे, कोई 53 रुपीज़ डीजल पे। तो वो ग्रो करके इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये प्राइस कैप को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। और वापस अब इस प्रिंसिपल इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ भी होती तो उनके लिए इस सारी सिचुएशन में अपनी उस पॉलिसी को आगे लेकर चलना, कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल हो जाता। सूनर और लेटर वो भी यही करते। सुनो, कोई भी होता वो यही करता। ये पॉसिबल नहीं है। आप महंगी चीज़ खरीद के आगे सस्ती बेच रहे हो, और वो इस तादाद में कि यानी कि आपके एक महीने की सेल्स जो हैं वो आपकी पूरी दुकान की इन्वेंट्री और पूरी दुकान की कॉस्ट से ज़्यादा हो, तो ये तो ऐसी दुकान तो कभी नहीं चलेगी। तो ये होना तो था, ये लाजिम था। लेकिन अब बस वो आई थिंक मौजूदा हुकूमत जो है उनको फैसला करने में डिले उन्होंने किया है, उनको वक्त लगा है, और उस वक्त की वजह से मजीद और थोड़ा सा भी क्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज। कारोबारी सेक्टर के लिए तो आप समझते हैं ना, जाहिर है मुश्किलात होंगी, आपकी जो पैदावारी लागत है वो बढ़ जाएगी। आपको पता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क कितना है, हमारा तिजारती खसारा कितना है, तो ये सूरत हाल फिर कैसे कंट्रोल होएगी? अब ये तो नेक्स्ट स्टेप है ना शाजिया। पहला स्टेप जो है, उन्होंने पहले ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे जो सब्सिडी है उसको ज़ीरो करना है, वो अब कर रहे हैं ये लोग। ये ज़ीरो करने के बाद इनको बताया गया है कि फिर आप एलिजिबल होंगे IMF के साथ प्रोग्राम साइन करने में, और फिर IMF की बैकिंग आपको मिलेगी आपको डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। उसके बाद असली गेम शुरू होएगी, और असली गेम तो है ये जिसके ऊपर अभी आपने इशारा किया है कि इस मुल्क का जो ट्रेड डेफिसिट है और इस मुल्क का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो माली खसारा है रियासत का, उनको काबू में करना। ये दोनों अब एक तारीखी बुनियाद मींस कि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप
कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और आप समझते हैं कि ग्रीन सिग्नल अब हमें मिल जाएगा कि हमें जो IMF से पैसे मिलने हैं? देखें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फर्स्ट स्टेप था। ये फर्स्ट स्टेप से लेने से पहले एक प्रायर एक्शन थी, एक शर्त थी जो आपने पूरी करनी थी। फर्स्ट स्टेप जो है वो तो बजट होगा, जो आने वाला बजट है। उसमें ये इस हुकूमत को दिखाना होगा कि माली खसारे को संभालने की क्या स्ट्रैटेजी है इनके पास, और ट्रेड डेफिसिट जो इनका है, यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो गैप है, उसको संभालने की क्या स्ट्रैटेजी है इनके पास। असली गेम तो वहाँ शुरू होगी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फैसले के बजट भी बनाना इस हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा, और उस बजट को हजम करना आवाम के लिए आसान नहीं होगा, और आवाम की बिजनेस कम्युनिटी को आसान नहीं होगा। जो हम लोग आप काफ़ी दिनों से सुनती आ रही होंगी, लोग कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने हैं, वो यही तो हैं, और अब वो होने शुरू हुए हैं। ये तो उनकी शुरुआत। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, एडिटर मैगजीन हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, प्रोग्राम के लिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।